संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है और मुझे खुशी है कि मैंने एक रोलर कोस्टर की सवारी देखी है। ये बात कही थी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी ने। इनका जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के नरकटियागंज गांव में हुआ था। इनका नाम एक्टर मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था। इनके पिता एक किसान थे और इनकी माँ एक हाउस वाइफ थी। किसान परिवार से होने की वजह से मनोज बाजपेयी को बचपन में खेती भी करनी पड़ती थी। इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे। मनोज बाजपेयी के पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत किया करते थे, जिससे वो मनोज को स्कूल भेज सके। इन्होंने बहुत ही नॉर्मल से स्कूल से पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने बेतिया के महारानी जानकी महाविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां से हाई स्कूल की पढ़ाई की। मनोज बाजपेयी ने महारानी जानकी महाविद्यालय से हाई स्कूल कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर थिएटर शुरू करने का सोचा। इसी बीच मनोज को ये पता चला कि उनका एक दोस्त दिल्ली जा रहा है, तो वो भी उसके साथ आ गए। उस समय मनोज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सके, इसलिए उन्होंने पूरी रात कभी एक डिब्बे में तो कभी दूसरे डिब्बे में टीटी से छुपकर गुजारी थी। एक समय के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा है और उनके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। वो समय था जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रामा सोसाइटी के लिए अलग अलग जाकर काम किया करते थे। रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इन सभी के लिए उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी किए थे। उनकी मुफलिसी के हालात ये थे कि उन्होंने बस पास पाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाली भाषा में एडमिशन लेने का सोचा, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गए और उन्हें पाली भाषा में एडमिशन नहीं मिल सका था और उनका सपना टूट गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में कई और परेशानियां आईं। मनोज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बहुत सुना था, जहां से ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, इन सब ने इस स्कूल से एक्टिंग सीखी थी और इसके बाद उन्होंने ठाना कि अब वो भी एनएसडी में एडमिशन लेंगे, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला। एनएसडी ने उन्हें 4 बार रिजेक्ट कर दिया था, जिससे वो और भी ज्यादा टूट गए। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उनके दोस्त ने कहा, तुम एक बार ग्रेट आर्टिस्ट बैरी जॉन की एक वर्कशॉप अटेंड करो, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एनएसडी में इतनी बार रिजेक्शन होने के बाद उन्हें ये कहा गया था कि अब हम आपको फैकल्टी मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी की करियर में बैरी जॉन की अहम भूमिका थी। उन्होंने मनोज बाजपेयी को 1200 रुपए महीने की नौकरी पर रखा था। इसके साथ ही मनोज उनकी वर्कशॉप में बतौर असिस्टेंट टीचर काम करने लगे। इसी दौरान उनकी शादी भी हुई, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं सकी। महज कुछ समय में ही उनका तलाक हो गया था। मनोज ने दिल्ली के थिएटर डायरेक्टर एनके शर्मा के साथ खूब अच्छा काम किया। इसके बाद साल 1994 में बैंडिट क्वीन में इन्हें जबरदस्त रोल मिला और इस रोल के लिए उनकी जमकर तारीफ हुई। मनोज बाजपेयी ने इसमें मान सिंह का किरदार निभाया था। इसी बीच दूरदर्शन में भी उन्हें काम मिलने लगा था। इम्तिहान जैसे सीरियल में उन्होंने काम किया। इसके चलते ही उन्हें महेश भट्ट के सीरियल स्वाभिमान में काम मिला था, जिसके बाद धीरे धीरे करके टीवी इंडस्ट्री में नाम बढ़ने लगा। वो महेश भट्ट की फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन इनको असली सक्सेस तब मिली जब इन्होंने भीकू मात्रे का कैरेक्टर प्ले किया था। साल 1998 की फिल्म सत्या ने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में किरदार निभाए, चाहे वो शोले मूवी हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर, और बहुत सी फिल्मों में काम भी किया। मनोज अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में नजर आए थे। इनका फिल्मी करियर भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन उनकी एक्टिंग से लोगों ने मान लिया था कि वो ही सबसे बड़े कलाकार हैं। साल 1998 में फिल्म करीब रिलीज हुई, जिस फिल्म की एक्ट्रेस से मनोज बाजपेयी ने शादी की। इनकी कहानी एकदम जादुई लगती है कि एक छोटे से गांव का लड़का जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, वो बॉलीवुड का आज दिग्गज अभिनेता बन गया है। मनोज ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, तमिल फिल्मों और कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प वेब सीरीज में एक अहम किरदार निभाया था,
जिसका नाम है द फैमिली मैन, जिसके दूसरे पार्ट के लिए लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। वो अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।